सही आ रहा है, क्लियरिटी तो सही आ रही है। चलो कन्हैया दंगल देख लो भाइयों, आप लोग शेयर करते रहना। और बहुत बढ़िया है, ये माननौज की जोट है। ये आपको दिख रहा होगा, मेरा एक फ्रेंड भी है इसमें, जगदीश, जो भी वर्तमान कंपाउंडर है, वेटनरी कंपाउंडर। थोड़ा भी बड़ा पूरा शेयर करते रहना, सभी लोगों को दिखाते रहो, क्योंकि ये पुरानी चीज़ें हैं, देखने को कमी मिलती हैं। चारों तरफ आप जिधर देखोगे इधर भीड़ ही भीड़ नजर आएगी आपको। थोड़ा भी बड़ा पूरा शेयर करते रहो यार सभी। बहुत बढ़िया। जय हो, शानदार। शेयर करते रहो, अभी बहुत जबरदस्त प्रोग्राम होने वाला है। अभी चालू है। हाँ, मतलब ये लॉकडाउन के बाद में जो कोरोना के चलते लॉकडाउन था, उसके लगभग 1 साल बाद आप लोगों को देखने को मिल रहा है। मार्च में लॉकडाउन हो गया था और अब ये जनवरी लगभग 10 महीने बाद में फिर से ये कन्हैया दंगल चालू होने लगे हैं। कन्हैया दंगल एक आदिवासी समाज और का बहुत बड़ा एक एकता का प्रतीक है, जिसमें आप लोग देखते हैं कि पूरा गांव मिलकर के ये गीत गाता है, जिसमें काफ़ी बड़ी संख्या में लोग होते हैं। और इसका आदिवासी समाज में विशेष रूप से इतना बड़ा महत्व है कि प्रत्येक जगह से लोग जहाँ भी देखते हैं कन्हैया दंगल के प्रति आकर्षित होते हैं और सभी लोग दूर दूर से आसपास के गाँवों से भी देखने के लिए यहाँ पे पहुँचते हैं। ये प्रत्येक गाँव में आयोजन ऐसे होते रहते हैं। अक्सर करौली, माधोपुर, दौसा, धौलपुर में भी कन्हैया दंगल का आयोजन आप लोगों को देखने को मिल जाता है। तो जहाँ ट्राइब्स के एरिया हैं, अपने अपने आदिवासियों ने आज तक इस कल्चर को सहेजने का काम किया है, हमारी संस्कृति को सहेजने का काम भी किया है। और जहाँ भी राजस्थान की जो विरासत है, जो संस्कृति है, वो गाँव में देखने को मिलती है। बिल्कुल सुनील भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये हमारी संस्कृति के संरक्षक हैं। आप अभी देखेंगे दोबारा वो कंटिन्यू अपना बीच में, जैसे कुछ लोग इनाम देने के लिए, लोगों को मोटिवेट करने के लिए बीच में आ जाते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा 1-1.5 मिनट का व्यवधान हो जाता है। पुनः ये दंगल अब चालू होने वाला है, आप लोग देखते रहें और जुड़े रहें, साथ ही साथ शेयर करते रहें, क्योंकि ये चीज़ें बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। कल्चरल चीज़ें हैं, सिर्फ गाँव में जिंदा है। हम लोग भी हालांकि गाँव से बिलोंग करते हैं, लेकिन हमें भी नहीं आती। जो युवा पीढ़ी है, जो गाँव से थोड़ा सा पढ़ाई के चलते हम लोग निकल के आ गए या दूसरे कारणों के चलते लोग चले गए, उस संस्कृति से धीरे धीरे विमुख होते जा रहे हैं। वो सब चीज़ें आने वाली पीढ़ियों में किस तरह से हम उसको हस्तांतरित करें, किस तरह से उसको ट्रांसमिट करें, इसके लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। आप लोग देखेंगे कितनी बड़ी संख्या में, चाहे महिला हो, पुरुष हो, सब लोग देखते हैं, छतों के ऊपर खड़े हो जाते हैं, मकानों पे, पेड़ों में भी आपको काफ़ी सारे लोग देखने को मिल जाएंगे, पेड़ों के ऊपर चढ़ के देखते हैं। आप इधर देखेंगे सामने मकानों की छतों के ऊपर किस तरह से एक हुजूम सा उमड़ता है। नहीं, ये मीणा समाज का पद दंगल है, थोड़ा भीम के बड़ापुरा में अभी चल रहा है। उस दिन मैं जब लाइव दिखा रहा था तो वो गुर्जर समाज का कन्हैया दंगल था और ये भी कन्हैया दंगल है।
पौराणिक कथाओं के ऊपर आधारित होता है। अब जैसे कि वो गोवर्धन महाराज के ऊपर गा रहे हैं कुछ। गोवर्धन की दर पर कमा मानसी गंगा नहाऊंगी, ये लास्ट के बोल थे। अब आगे का आप लोग देखें, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप लोग शेयर करिएगा, एक बार दूसरे साथियों तक पहुंचाइएगा किस तरह से हमारी कल्चर, हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास। आप सुनिएगा कितनी एनर्जी, कितना जोश और कितना जुनून आता है। अटेंशन मोड पे कंटिन्यू, शेयर प्लीज। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त जबरदस्त। ये टोडा भीम का बड़ा बुरा से है, आप देख रहे हैं छोटे छोटे से बच्चे। इसमें क्या करते हैं, जैसे कि जब ये गीत गाते हैं तो उस दौरान कुछ बतासे या टॉफ़ी वगैरह फेंकी जाती हैं ऊपर से, लोग उनका उत्साह वर्धन करते हैं एक तरह से। जैसे कि पुष्प वर्षा होती है ना, ठीक उसी तरह से टॉफ़ी और बतासों की बरसात होती है। छोटे छोटे जो बच्चे हैं, ये बच्चे उसमें जा कर के वो मिठाई टॉफ़ी वगैरह हैं उनको उठाने का काम कर रहे थे। वो खाने पीने के लिए बच्चों का भी बड़ा मनोरंजन होता है, इसलिए सब लोगों का बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। प्रत्येक चीज़ को उसमें ध्यान रखा जाता है। इसमें महिला, पुरुष, परिवार, सब लोग एक साथ मिलजुल करके देख सकते हैं, सब लोग एंजॉय करते हैं। ये टोडा भीम के बड़ापुरा से मैं आप लोगों को लाइव दिखा रहा हूँ। बड़ापुरा से ये कन्हैया दंगल का आयोजन, शानदार आयोजन। इसमें ये जो टीम आप देख रहे हैं, ये जो पार्टी है गायक पार्टी, ये पदमपुरा की है, सॉरी उसकी मारनौज की गायक पार्टी। आगे भी अभी कंटिन्यू होगा, अभी तो चलेगा, लेकिन जैसे कि काफ़ी सारा मेहनत के बाद में बड़ा मुश्किल से जोश एक होता है, वो एनर्जी काफ़ी हद तक उसमें चाहिए होती है। तो उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं 1-2 मिनट के लिए और तुरंत फिर कंटिन्यू कर देते हैं। और फिर से कंटिन्यू हो रहे हैं, दोबारा वो चालू हो गए। देखो आप अभी देखेंगे उनका किस तरह से वो सुनाते हैं, किस तरह से वो गाते हैं, क्या लय, क्या ताल। सबसे बड़ा जो ज़रूरी है वो है एक गाँव का एक साथ होना, क्योंकि गाँव की पूरी ये तभी संभव है जब गाँव में आपसी प्यार, प्रेम, भाईचारा और एकता देखने को मिलेगी। अन्यथा जिन गाँवों में पार्टियां हैं, जिन गाँवों में भाईचारा दूसरे गाँव की तुलना में कम है, वहाँ नहीं ये एकता बन पाती। दूसरा एक कारण और ये भी होता है कि जो पुराने लोग हैं, जो इन गीतों को बनाते थे, जो ये रचनाएं बनाते थे, वो भी अब काफ़ी हद तक कम हो चुके हैं पहले की तुलना में। तो उसकी वजह से भी बहुत सारे गाँवों ने धीरे धीरे इसको छोड़ दिया है और नहीं गा पाते या नहीं जानते। अब आप देखो,
करते रहना यार, बड़ा शानदार है। हाँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप आपके दोस्तों को दिखाओ, क्योंकि ये बहुत शानदार चीज़ें हैं। और अभी आप देखेंगे बहुत शानदार तरीके से उनका जोश, उनका जुनून आप देखना। लय ताल किस तरह से वो, सुनो अब। हाँ मुरारी भाई, आपका ही प्रोग्राम हो रहा है, एक बार शेयर कर दें। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। मेरे मन की खटक मिठा, गोदी में एक लाल खिला। तो ये अंतिम वर्ड्स थे, पूरा तो मुझे भी समझ में नहीं आता, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है इनकी लय ताल, इनका जो ये जो ढंग है गाने का, जो कला है, जो एकता है, जो भाईचारा है, ये देख के बड़ा अच्छा लगता है। हालांकि मैं बता रहा हूँ, मुझे पूरी तरह समझ में नहीं आती ये जो भी गाते हैं, वो ढंग से नहीं आता, क्योंकि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण रहा है गाँव में ना रहना, इधर उधर चलना। नहीं, रोज़ नहीं होता है, कभी कभार आयोजित होते हैं। और ये कार्यक्रम जैसे अभी तो कोरोना के बाद लगभग 10 माह बाद में आयोजित हो रहे हैं। ये जैसे कोई फिक्स जगह नहीं होती, फिक्स शेड्यूल नहीं होता, कोई भी गांव इसको करवा सकता है। ये गाँव की तरफ से ही आयोजित होते हैं। और गांव में इसमें 2-4 पार्टियां होती हैं, जैसे आज इसमें रानौली की पार्टी है, अभी जो गा रही है वो मारनौज की पार्टी है, जो अभी जिसका चल रहा है मारनौज की पार्टी का है। रानौली की पार्टी भी कुछ देर में, अभी थोड़ी देर पहले गा के गई थी, दोबारा फिर आएगी। एक गैरोटा की पार्टी थी। तो ऐसे अलग अलग गाँव की पार्टियाँ होती हैं और ये बहुत ज़बरदस्त होता है। तो आप सुनते रहो, आप समझ में आएगा। बिल्कुल टोडा भीम के बड़ापुरा में चल रहा है। आप शेयर करते रहना, क्योंकि आप भी तो अपने दोस्तों को दिखाओ, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, आप उन तक पहुँचाओ यार। सब लोग शेयर करो, बाद में हटा देना भले ना। रिचपाल भाई, ऐसा कुछ नहीं, किसी त्यौहार वगैरह की जरूरत नहीं है, जब मन करे, गाँव की सहमति हो तब करवा सकते हैं। सुनो, मजा आएगा, शेयर कर दो। रामोता रेडी आरम साहब को काट दिया ना। दिक्कत करो अच्छा, बाकी सारे ग्रुप हमारे अप्रूव हो, तो बगैर अप्रूव भी बंद हो रहा हो। क्या पता, कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही उसमें, कोई रिपोर्ट ग्रुप में कैसे बंद रहता है? मैं देखूँ, मैं करके देखूँगा एक बार, मेरा हो जाएगा। हमारे
भाई हमारे गांव में भी पहले गाते थे जब हम छोटे छोटे से थे, तो उस टाइम तो हम भी मतलब उनके कुछ गीतों को सीख गए थे, हम लोग भी गुनगुनाते रहते थे दिन में। कुछ चीज़ें अभी भी याद हैं, लेकिन ये ढोल नगाड़े, यस, इनकी जो धुन है उस पे ये इसकी आवाज़ बहुत दूर दूर तक जाती है, तो लोग आवाज़ को सुन के ही आ जाते हैं। अलर्ट मोड पे आ चुके हैं, अब आप शेयर कर दो एक बार बस। वेरी गुड, शानदार। वो लग गया उसके हाथ, बच्चे लड़ने लगे वो मिठाई के डब्बे पे। फिर से कंटिन्यू करेंगे अभी, क्योंकि जैसे ही गाना ख़त्म होता है उसका गीत पूरा होता है, गीत पूरा होने के तुरंत बाद थोड़ा सा गैप लेना होता है, एनर्जी रिस्टोर करने के लिए ज़रूरी है। अब जाओ। लाइन पे तक देख रहा है, जब माजा रोड क्या ग्रुप में शेयर हो रही है ना। वेरी गुड, बिल्कुल मनोज, शेयर करते रहो। 70 शेयर हो गए तो मेरे वाले और जेडी ये डबल ये बुला ले हमारा ले जाओ, डांस बढ़िया गया, नाचे को बढ़िया नाचे। भरतलाल हमारे साथ में डोले बढ़िया नाचता है ना को नाच वाले भीतर इन्हें भीतर को नाचन दे क्यों बाहर नाच बन यहाँ पे डिस्टर्ब करेंगे गाज नाच ले भीतर
हमारी जाम लग रहा है यार। मारलो सर्कल यही के पास तो होती पहले। अब भी या कहिए जावे ही बोल दंगल में है। इसने प्रमोशन छोड़ दिया, डबल ए होगा, सुपरवाइज के प्रमोशन हो गया वो। भरतलाल जा जो अंदर है। बहुत बढ़िया, बहुत। अभी एक शायद एक और होना वाला है, अभी बैठा रहे दोबारा, शायद एक और होने वाला है इनका। इसके बाद दूसरी पार्टी का नंबर आएगा। बहुत बढ़िया मान लो। अच्छा, स्वागत सम्मान वाला काम चलेगा। इसके बाद अगली पार्टी आएगी, अगली पार्टी का भी मैं आप लोगों को लाइव दिखाऊंगा। तब तक के लिए आप लोग मैं बंद कर लूँ आप लोग कहें तो, क्योंकि अभी टाइम लगेगा इसमें, लगभग 5-7 मिनट का टाइम लग जाएगा। 5-7 मिनट में आप लोग भी थोड़ा सा बोर हो लेंगे, तो तब तक आप लोग कुछ काम कर लो। उसके बाद में फिर अपन जुड़ेंगे लाइव, आप लोगों को पूरा दिखाऊंगा। अगली पार्टी बहुत धमाकेदार गाती है, ज़बरदस्त पार्टी है। और उसमें तो जैसे मीणा समाज का कन्हैया दंगल है और मीणाओं की पार्टियाँ हैं, लेकिन उस पार्टी में जो आने वाली पार्टी है राणौली, उसमें हिंदू प्लस मुस्लिम सब लोग मिल करके गाते हैं। और उसका जो मीडिया है वो इब्राहिम खान है। इब्राहिम खान से आप लोगों को मैं रूबरू करवाऊँगा आज। वो ज़बरदस्त आदमी है, क्योंकि उनका पूरा परिवार मीणा समाज के मध्य में उनके 1-2 घर हैं और वो कंटिन्यू गाते हैं। और उन्हीं की वजह से राणौली की पार्टी को इस क्षेत्र की टॉप पार्टियों में माना जाता है कि वो एक ज़बरदस्त गाने वाली पार्टी है। और उस पार्टी से कुछ ही देर में मुझे लगता है जैसे ही अब ये ख़त्म हुआ है तो 2-5 मिनट का टाइम और लगेगा। अभी इनका स्वागत सम्मान होगा, ये लोग यहाँ से जाएंगे, दूसरी पार्टी आएगी, जैसे ही वो आएगी तो अपन कंटिन्यू करेंगे। ये स्वागत और सम्मान का फेटा हो गया है, उनका हो गया। डॉक्टर बनेश सिंह जी कंपाउंडर साहब आप लोगों के बीच में आपको दिख रहे होंगे। बिल्कुल पप्पू जी, नमस्कार, धन्यवाद। मारनौज का ख़त्म हो गया है। चलो दो आ गए, अब 2-4 मिनट ही लगेंगे, तो अब कंटिन्यू रख लेते हैं, क्योंकि अब 2-4 मिनट का ही टाइम है। तो 2-4 मिनट के लिए वापस चलाऊंगा, आप लोग फिर से जुड़ेंगे। उससे बेहतर है कि जुड़े रहो 2-4 मिनट और सही। अब जो पार्टी है वो भी बहुत अच्छी और अच्छा गाने वाली पार्टी है, उसको भी लोग जानते हैं इस क्षेत्र में। एक अलग नाम है इनका, राणौली का कन्हैया दंगल में एक अलग ही नाम है, अलग ही पहचान है। तो अब राणौली की पार्टी आ रही है, एंट्री कर रही है। अच्छा, नांदरी आ गई क्या? पहले गाती तो नांदरी भी बढ़िया है, शायद नांदरी पहले आ रहेगी या राणौली, अभी कंफ्यूज चल रहा है। लेकिन मुझे बने सिंह जी को देख के लग रहा है कि शायद राणौली पहले आने वाली है। बने सिंह जी मैदान में है, मतलब ग्राउंड में है, तो निश्चित रूप से शायद हमारे एक एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं भरतलाल जी, डबल ए प्रमोशन हुआ था लेकिन उन्होंने छोड़ दिया। और अब मैं इनको भी अंदर भेजता हूँ, इनको भी नचाएंगे आज। लखनलाल जी प्रिंसिपल साहब भी नज़र आ रहे हैं मुझे।
बिल्कुल दिनेश भाई, बहुत अच्छी चीज़ है। देखो सांस्कृतिक सरोकार, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो कल्चर है ना, वो पहुंचनी चाहिए। आप लोग भी बहुत अच्छा प्रयास करते हैं टीवी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से राजस्थान की संस्कृति को दूर दूर तक फैलाने में आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, आप जैसे साथियों का साथ है, तो हम लोग भी प्रयास करते हैं कि कुछ चीज़ें जो यहाँ से हैं उन लोगों तक, आप तक पहुँचाएँ, आप लोगों के माध्यम से और आगे तक पहुँचाएँ। और आप सभी से मैं इसीलिए बार बार आग्रह कर रहा हूँ कि आप लोग शेयर करते रहो, क्योंकि ये चीज़ें कभी कभार देखने को मिलती हैं और आजकल कल्चर ख़त्म हो रहा है, वहाँ पे इस कल्चर को सहेजने का काम किया जा रहा है। तो आप लोग इसको शेयर करें। इसमें आपका शेयर करने से कुछ घिसेगा नहीं और ना मुझे कुछ पैसा मिलेगा या मुझे कुछ बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, लेकिन जब आप देख रहे हैं तो अपनी आने वाली पीढ़ी भी देखें। और हमारे दूसरे साथी जिन्होंने नहीं देखा है वो भी इन चीज़ों से रूबरू हों। अच्छा, नांदरी की जो उठाई है, राणौली अगली वाली, इसके बाद में राणौली का आएगा। अभी नांदरी गांव की पार्टी है, ये भी बहुत अच्छा गाती है। नांदरी का भी नाम है इस क्षेत्र में, अच्छा नाम है। तो आप लोग शेयर करते रहो। जस्ट एंट्री हो गई है, 2-1 मिनट उनको थोड़ा सा वो अपनी भवानी वगैरह मनाने की बात होती है, जिसमें वो प्रिपेयर्ड होते हैं। जैसे ही 2-4 मिनट का वो टाइम लगेगा, उसके जस्ट बाद में नांदरी गाना चालू कर देगी। ऊपर शेयर करते रहो, क्योंकि मैं कंटिन्यू रखूँगा जब तक मोबाइल की बैटरी डिस नहीं होगी, जब तक नेट ख़त्म नहीं होगा। नेट पैक पहले ही डाल दिया है दूसरा, तब तक चलता रहेगा। बैटरी के लिए पावर बैंक की व्यवस्था अभिषेक लेके कर बैठे हुए हैं। He is Mr. Abhishek Nareda. He is the one of the most important social activist. ये बलराम भाई टोडा भीम के बड़ापुरा में चल रहा है। कुलदीप भाई, पवन मीणा मिशन में अपना सहयोग कुछ नहीं है, वो सब साथियों की वजह से है। अपना बस वही है कि गरीब लड़का था पवन, अपने दोनों माताजी पिताजी दोनों ही, पिताजी पैरालिसिस से परेशान थे, माताजी बने सिंह जी राणौली साहब पहुंच चुके हैं। चल ही रहा है कंटिन्यू, हाँ साथ साथ ही चलेंगे। बने सिंह जी कंपाउंडर साहब पहुंच चुके हैं और इनकी पार्टी है राणौली, बहुत अच्छा गाती है। लटूर भाई, मैं आपको नहीं भूलूंगा, आप सुपरवाइजर है, अच्छा अध्यापक, हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, आप सुपरवाइजर हैं, अभी नए टीचर बन गए हम, आपको कैसे भूल सकता हूँ। आप सुनो, बहुत मज़ा आएगा, बहुत शानदार है। बस 1-2 मिनट का इनका ये शुरुआत होती है, उसमें भवानी मनाने वाली बातें होती हैं, उसमें कुछ चीज़ें जो फॉर्मल शुरुआत होती है वही होता है, उसके बाद में कंटिन्यू होगा। बहुत अच्छा गाते हैं ये लोग, बहुत अच्छी पार्टी है। अच्छा भाई, राम राम। आप शेयर करते रहो, मैं कंटिन्यू सुनाता रहूँगा आपको आज, जब तक ये मोबाइल की बैटरी डिस ना हो जाए। बिल्कुल बलराम जी, आपकी ससुराल में हो रहा है और मेरी तहसील में हो रहा है। हाँ, दिन लगा ले तो डबल। अभी तो 28 है, 20% डिस हुआ है जब से। चार्जर ही पड़ेगा पूरा।
पता मैं ठहर से बोल रहा हूँ। आप बोल रहे हैं जब ठहर से बोल रहा हूँ मोबाइल नहीं ऐसे बोले कोई क्या बोल रहा है मेरे से ठहर से बोल रहा है। चौक थोड़ा छोटा रह गया, अगली बार बड़ा बनवाएंगे। ये गाने वाली जोट नांदरी की है भाई। भीड़ भाड़ देखो आप कितनी जबरदस्त गैदरिंग है। छतों के ऊपर दूर दूर तक आपको महिला और पुरुष दिखाई देंगे, जगह जगह भरी हुई खचाखच छतें दिखाई देंगी। और देखने के बाद में आप लोगों को देखते रहोगे, जितना दूर तक आप देखोगे सिर्फ और सिर्फ आपको लोग दिखाई देंगे। अब आप सुनो, कंटिन्यू। थैंक यू डॉक्टर सुरेन सर। सुरेन जी SMS जयपुर से जुड़े हुए हैं आप लोगों के साथ। समय भाई ये पार्टी है नांदरी, अगली आप लोगों के रानौली के रानौली को देखना चाहूँगा एक बार, इसलिए मैं रुका हुआ हूँ। आपका इब्राहिम मीडिया बड़ा खतरनाक है। इब्राहिम खान बहुत ज़बरदस्त गाता है। आप लोग देख रहे होंगे भीड़ बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि ये प्रोग्राम ऐसे होते हैं, सामाजिक प्रोग्राम होते हैं। सब लोग इसको दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। कल्चर बहुत अच्छा होता है, कल्चर को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए लोग जुड़ते हैं। उदयपुर से डॉक्टर रमेश बैरवा जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो धन्यवाद रमेश जी। शेयर करते रहिएगा, अच्छे से शेयर करते रहना। दोस्तों आप अपने जगह भी लिखते जाओ, कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हो, जिससे हमें भी पता लगे कि कहाँ कहाँ तक आप लोगों तक ये वीडियो पहुँच पा रहा है। बिल्कुल सर, हम लोग 2 गज क्या कम से कम 10 गज दूर पे खड़े हुए हैं ऑलरेडी, पूरे गाइडलाइन का फॉलो कर रहे हैं। हाँ यार, बिल्कुल बलराम जी आपका गांव है, नांदरी की टीम है, अच्छा गाती है। नांदरी का बहुत अच्छा नाम है। बहुत बढ़िया। आप लोग देख रहे हैं जैसे कि मैं कमेंट्स पढ़ पा रहा हूँ, कोई हरियाणा से, मध्य प्रदेश, सागर, देवास से, सब जगह से लोग जुड़े हुए हैं। आप कंटिन्यू देखते रहो।
आसाम से, वेरी गुड। लखनऊ, लालचोट, गुंतकल, वेरी गुड भाई। जहाजपुर, वेरी गुड। ये नांदरी की टीम है भाई। वेरी गुड। अब ये नीचे बैठ के गाएंगे, आप लोग सुने। जयपुर से, झांसी से, तेलंगाना, वेरी गुड यार, बहुत दूर नौकरी कर रहे हो। झांसी, वेरी गुड। बाड़ौती, सवाई माधोपुर, मतलब ये कह सकते हैं ऑल ओवर इंडिया से हमारे साथी देख रहे हैं, और वो भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उनको भी इस प्रोग्राम को दिखा रहे होंगे। तो निश्चित रूप से आप लोग भी अपने दोस्तों को दिखाएं। नागदा से आप लोग लाइव जुड़े हुए हैं, भीम सिंह जी, वेरी गुड। शेयर करते रहो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाओ। मुंशीराम भाई नमस्कार, दिल्ली से। लालचोट से राजेश जी, रायबरेली से सुरेंद्र जी, दौसा से BL जी, नेवाई से मुनीराम जी। आप सुनते रहो कार्यक्रम, जैसे ही होगा मैं बंद हो जाऊंगा बोलना। ये बड़ा पुराम है, थोड़ा भीम। अजमेर से किसान नेता बालूराम भीचर जी, बारा से रामेश जी, झांसी से हंसराज जी। शेयर करते रहो यार, सभी लोगों तक पहुंचना चाहिए। ये हम लोग भी एक दीवार पे बैठे हुए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि गिर ना जाए पीछे। भरतपुर से सरव जी, नेवाई टोंक से विनोद जी, नब्र, राजेश जी धौलपुर से, वेरी गुड भाई, लगे रहो। जियालाल जी बॉम्बे से जुड़ चुके हैं। जियालाल अहमदाबाद आ गया क्या आजकल? जियालाल भाई बताना कहाँ से सुन रहे हैं यार? हुकुम गुनावत जी, कटकड़ करौली से, पंजाब से गजानंद जी, लालचोट से सुनील जी, लखनऊ से राम अवतार जी, सफीपुरा से राजेंद्र जी। मतलब काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं ऑल ओवर इंडिया से। देखते रहो, शेयर करते रहो यार जरूर। रूप सिंह जी, JDPG कॉलेज, जयपुर से ही आया हूँ आज। यार भीम सिंह जी, बिना कमेंट्री किए मैच देखने का मजा नहीं आता ना, तो बोलना तो पड़ेगा। गुजरात से गोपाल जी, लेकिन मैं पूरा ध्यान रखता हूँ कि आप लोगों का कार्यक्रम जब चालू होता है तब मैं चुप हो जाता हूँ, क्योंकि मेरे को भी आप लोगों के इंजॉयमेंट का पूरा ध्यान रखना है। इसीलिए तो आप लोगों को लाइव दिखा रहा हूँ कि आप लोग भी मजे लें। पवन जी सवाई माधोपुर से, जुगल जी, किशोर जी जहाजपुर से, कुलदीप जी, मनोज भाई नमस्कार, भौमाराम दयाल जी, ये चिंटू भाई टोडा भीम के बड़ापुरा में, आंध्रा से बनवारी, जोधपुर श्रीचंद, लट्टूर बिजोलिया भाई, बिजोलिया से विपिन जी, भवानी मंडी, शिव कुमार टोंकली, फूल सिंह जी सोप। शेयर करो, बहुत मजा आएगा। बहुत बढ़िया। अब सुनना, शानदार गाएंगे, ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से गाते हैं। तिरुपति बालाजी से संजय जी, वेरी गुड। टोंक से अविनाश जी, बीकानेर से फूलचंद जी, मौरवी गुजरात से दयाराम, हैदराबाद से इंद्राज जी, इंडोन से राजेश जी, गंगापुर से अंशु जी। मुझे बना रहे हैं, अंदर आ रहा है। आराम किया था, उस बच्चे को वहाँ छोड़ दिया, तो साड़ो मैया जाती है और संगनी से
कावास बीकानेर शेयर करो यार सारे, बहुत मजा आएगा इसमें। अब देखना आप। अब हे विधाता क्या करूं, ये नष्ट हुआ मेरा धर्म। मैं ना तुम्हारे साथ में मुझे बना छोटा। अब ये मेरे दिल में था, अब ये मेरे दिल में पाप था। ताड़ा लगे कछुदाड़ में, और ये विकट बनी के अरे बीच में ललना तो फेंको झाड़ में। अब धरण पछाड़ी खा गई, ये धरण पछाड़ी खा गई। सालों तो बनी होता रही, और ये उसी झाड़ के अरे बीच में सिगनी तो तुझे हर रोल बाल के झाड़न में, आई रे बाल के पालन में बच गोरे बहुत बढ़िया। तो ये पार्टी है भाइयों नादरी की, और अब इनका ये चालू हो रहा है। बहुत अच्छा गाते हैं लोग। नादरी की पार्टी बहुत बढ़िया पार्टी है, और आप सुन रहे होंगे कितनी बढ़िया तरीके से उन्होंने अपनी जो गाया है। समय जी अब रानौली का ही नंबर आएगा नादरी के बाद। आप लोग सुनो, ये टोड़ा भीम में है भाई, बड़ापुरा में। अक्की जी टाटू गंगापुर से जुड़े हुए हैं। दुर्गा मीना जी धौलपुर से। दुर्गा भाई नमस्कार। इधर अनिल जी गजब। बताते रहो कहाँ कहाँ से जुड़ रहे हो, पता तो लगे ना कहाँ कहाँ तक हमारे साथी देख रहे हैं। थैंक यू जगदीश गुजर भाई। यस अलर्ट मोड कंटिन्यू। मजा कर दिया भाई।
शानदार गया नांदरी। संतोष नांदरी सरपंच साहब सुन रहे हो तो भाई टीम का ध्यान रखो, बहुत जबरदस्त गा रहे हैं, पूरी क्षेत्र को नाज होता है। आदिवासी कल्चर को समाज के सहेजने का जो आप लोग काम कर रहे हो उसके लिए सदैव आप लोगों के आभारी हैं, आप लोगों के शुक्रगुजार हैं। बिल्कुल विकास जी केरल से देख रहे हैं, बहुत जबरदस्त गाया है भाई। इंदर जी ये नांदरी की टीम है। दिनेश जी खिरकड़ा भाई जयपुर से मैंने अभिषेक नारायण जी का लाइव देखा था कि जयपुर टोडा भीम में आज कन्हैया दंगल है, तो मैं तुरंत आके कुछ काम भी थे सब छोड़ छाड़ के मैं यार पहले तो दंगल सुनेंगे, क्योंकि बहुत दिनों बाद लगभग 10 महीने बाद सुनने को मिल रहा है। तो लाइव सुनना और वहाँ देखना मतलब एक जोश सा आ जाता है, चाहे आपको समझ में आए ना आए, लेकिन जो धुन, जो ताल, जो सुर, जो लय होती है ना, उसको सुन के एक अलग बॉडी में जोश आ जाता है। ऐसा लगता है कि बस कूद जाओ, नाचने के लिए लग जाओ बीच में जाके बस। लेकिन ऐसे ही नहीं होता, नाचना आना भी चाहिए, वो हमें आता नहीं है। अरे भाई उदयपुर से आपके लाइव का आनंद ले रहे हैं, अरे वेरी गुड। कल सतीश भी गया था यार, उसको भी ले जाते साथ ही, हालांकि वो परसों गया था, सॉरी। मनसुख लाल, परवनी रैनी से आप लोग देख रहे हैं, मतलब आप लोगों ने देखे होंगे कमेंट्स, आप लोग भी पढ़ रहे होंगे, मैं भी पढ़ रहा हूँ। अभी 1-2 मिनट का गैप है, वो स्वागत वगैरह, स्वागत सम्मान का काम चल रहा है, तब तक अपन लोग बात करते रहेंगे। जब जैसे ही वो गैप खत्म होगा तब मैं अपना कंटिन्यू बोलना बंद कर दूंगा, लाइव कंटिन्यू रखूंगा। जावेली महेंद्र, नीम का थाना, पदम सिंह, मीणा कुमार, भरतपुर। आप भी अपनी टीम, धर्म भाई हमारे गांव में पहले थी, एक बाबा हैं, वो बेचारे एक्सपायर हो गए। उस बाबा के एक्सपायर होने के बाद में हमारे पास नए नए गीत नहीं है तो उसकी वजह से टीम नहीं है। अब गीत गाने के लिए, टीम बनाने के लिए, उनके लिए, सबके लिए टाइम चाहिए, और गाँव में एकता भी होनी चाहिए, गाँव में सामंजस्य होना चाहिए। मेरा भी बिल्कुल ये गीतों को सुन के और इनकी जो धुन, लय, ताल को देख के ऐसे लगता है कि कूद जाओ नाचने के लिए, पर आना भी तो चाहिए। भवानी चौपड़ा, धन्यवाद भाई। गंगानगर से भी जुड़ रहे हैं आप लोग, बिल्कुल। मनमोहन जी नांदरी जबरदस्त, मोहन जी नांदरी जबरदस्त गा रही है भाई। रानौली को 100% सुनाऊंगा, क्योंकि बैटरी के लिए मुझे पावर बैंक मिल गया, तो बैटरी की टेंशन है नहीं है, और रिचार्ज जम के खरीद रखा है, वो नेट पे अभिषेक लगा हुआ है पावर बैंक को लेकर, और मुझे लग रहा है डिस हो गया ये। बंद पड़ो दिखा अभिषेक की, अब लगे हुए। बिल्कुल प्रमोद भाई, कहाँ देखने को मिलता है यार। कर्नाटक से AK मीणा जी, ASM देख रहे हैं। ग्रेटर नोएडा से रिंकू जगरवाड़, ये टोडा भीम के बड़ापुरा में चल रहा है भाई। अब इधर से धूप आ गई तो क्लियरिटी नहीं आ रही, मैं कहना चाहूँगा अभिषेक से कि जगह चेंज करें, क्योंकि इधर से धूप आ गई, वहाँ पे नहीं, वहाँ ग्राउंड उसमें धूप आ गई। तेजराम जी बड़ापुरा टोडा भीम में चल रहा है। बंगाल से लोकेश भाई, राम सिंह सर, मैं इधर आ गया था, टोडा भीम हूँ, जयपुर से आ गया था, और हिमाचल प्रदेश, करनाल, गुजरात, हरियाणा, मतलब प्रत्येक जगह से मुझे लग रहा है, लगभग प्रत्येक राज्य से मेरे साथ में आप लोग देख रहे हैं, सारे साथी देख रहे हैं, तो प्रत्येक राज्य से आप लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सभी से मैं निवेदन करूँगा आप शेयर करना यार, क्योंकि बड़ा मज़ा आता है सुनने में और देखने में, तो आप लोगों को शेयर करो, मज़ा आएगा।
रतन देखो बड़ा पुराना बहुत बढ़िया साथियों, नादरी की टीम है। मैं दूर नहीं हूँ, मैं छत पे हूँ, क्योंकि वहाँ से जाऊँगा तो फिर वहाँ देख नहीं पाएंगे, और उसमें अंदर जाते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सब लोगों की नज़र फिर आपके ऊपर होती है, आपके कैमरे के ऊपर नज़र होती है कि अरे कौन है, क्या डिस्टर्ब कर रहा है। कई बार ऐसा होता है कि इतना आनंद आ रहा होता है, इतना मज़ा आता है कि उनको जब ऐसा लगता है ना किसी को दिखता नहीं है तो वो बोल भी देता है भाई साइड में हो जाए, इधर उधर हो जाए। तो उससे बढ़िया है आप सेफ साइड में रहो, सेफ साइड में जाकर के सुनाते रहो, लोगों को सुनते रहो, बहुत अच्छा गाएंगे। अभी फिर से गाएंगे, ये कंटिन्यू चलेगा, अभी ये गीत पूरा नहीं हुआ है। और ये नांदरी की टीम है दोस्तों, बहुत अच्छा गाती है नांदरी की टीम। आप लोगों को मैं इधर से दिखा देता हूँ, तब तक वो उनको जैसे अभी ख़त्म किया है जस्ट, तो एक 10-20 सेकंड का गैप लेते हैं एनर्जी रिस्टोर करने के लिए। तब तक मैं आपको आसपास का नज़ारा दिखा देता हूँ, कितने लोग, कितना बड़ा जनसैलाब, किस तरह से महिला और पुरुष छतों के ऊपर चढ़ चढ़ के देख रहे हैं। यही कल्चर है, यही संस्कृति है, यही धरोहर है, और इसे ही सहेजना है, इसे ही बचाना है, क्योंकि हम लोगों को नहीं आते, हमारी आने वाली पीढ़ियां और भी बिल्कुल भूल जाएंगी, लेकिन ये बचे रहना चाहिए। इसके लिए हम लोग को जो भी प्रयास कर सकते हैं वो करने चाहिए। हाँ, कंटिन्यू। मुनीश साथा, ये नांदरी की पार्टी है भाई। एक और इसकी खास बात है, इसमें स्पीकर का प्रयोग नहीं होता, आजकल कहीं कहीं करने लग गए हालांकि, लेकिन माइक वगैरह यूज नहीं होते। इधर से क्लियरिटी कम आ गई है ना। लेह लद्दाख से तेजराम जी धन्यवाद, आप लोग लेह लद्दाख से देख रहे हो। बस आप लोग शेयर करो यार, शेयर नहीं करोगे तो फिर मजा कैसे आएगा। दूसरे लोगों को तो दिखाओ ना, दूसरे लोगों को आप अपने दोस्तों को ही नहीं दिखाना चाहोगे तो फिर तो कोई मतलब नहीं है यार। अब 308 लोग देख रहे हैं लाइव, तो कम से कम 300 लोग तो शेयर करो, तो 300 देखोगे तो वो और दो ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी चीज़। इससे कोई बेनिफिट नहीं है मुझे, ना कोई नुकसान है ना लाभ है, बस ये है कि आप लोग मज़े ले रहे हो तो आपके दोस्त भी मज़े लेना है यार, उन तक भी उनका भी हक है, तो शेयर करते रहो। समय सिंह जी जगह कम है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन चल रहा है काम। कहाँ पे भाई, है? कहाँ का रहने वाला है? मैं यहीं का हूँ यार। कहाँ कौन सा गाँव है? यहीं का समझ लो बस, यहीं थोड़ा भीम गई हूँ। गाँव कौन सा है? नागड़ पहाड़ी कहाँ रहे? यहीं रहूँ गाँव में, और कहाँ जाऊँगा यार। ये का बेकार में कहीं जा रहा हूँ, ये बेकार आम है। ये दूंगा नादरी कोई रहे तो खा दो यार। तो कैसे डैंडान का है वो तो। आ जाओ दिनेश जी, आ जाओ। चार पार्टी है भाई, चार है ना। अब राणोली और है, जाए बाद राणोली और है। रविशंकर भाई, ये सब आप लोगों का प्यार है।
साइड में आ जाए ना, पेमेंट आ जाए तो देखिए कह नहीं सको वरना यार पूरे भरोसे में ना बोलेगा ठीक जगह से जोधपुर से भी मेरे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, संध्याकालीन प्रणाम साथियों। आप लोग देखते रहो, अच्छा प्रोग्राम है, मज़ा आएगा देखने में। लेकिन यार वो हाँ नहीं कोई से ले अगर तो कर लीजिएगा बीच में मेरे पास आएगा ठीक है तो अरे भाई सुपरस्टार कुछ नहीं है, अपन लोग टाइम पास करने वाले लोग हैं, मजे ले लेते हैं, जिंदगी निकल जाती है बस। सब लोगों से मिलना जुलना हो जाता है, एक बहाना है बस।
जबरदस्त जबरदस्त। ये नांद्री की टीम है भाई, शानदार गया है इन लोगों ने, पूरी एनर्जी के साथ जान डाल दी कार्यक्रम में। और सभी तरफ से आप लोग देख रहे हैं, चारों तरफ से एक ही आवाज आ रही है, जबरदस्त। और ये जबरदस्त वाली आवाज है ना, इसको सुनने के लिए ही इतने प्रयास किए जाते हैं। अगली टीम और भी धमाकेदार और इनके तरह ही बहुत ही जबरदस्त टीमों में से एक टीम रहेगी राणौली। तो राणौली को जरूर सुनना, क्षेत्र की जानी पहचानी टीमों में से अच्छा नाम है राणौली का। नांद्री का, नांद्री अपने आप में एक बहुत जबरदस्त गायक हैं। इसके इनका लय, ताल, सुर, ढंग, तरीका जो गाने का है वो जबरदस्त है। अगली टीम राणौली आने वाली है, लेकिन अभी नांद्री का चल रहा है लाइव। बच्ची दोना की पार्टी की करें, बिल्कुल बहुत सारे गांवों में गाती हैं, बहुत सारी पार्टियां हैं, काफ़ी अच्छी गाती हैं और बहुत अच्छा कल्चर को इनको लोगों ने सहेजने का काम किया है। सिस्टम को आप देखो कितनी दूर तक आपको दिखाई देंगे महिला पुरुष छतों के ऊपर चढ़े हुए। अब ये नांद्री के बाद आप लगभग 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा। 2 से 3 मिनट के बाद में राणौली की पार्टी मैदान में आएगी और राणौली की पार्टी को सुनने के लिए लोग बेताब से रहते हैं। उस पार्टी की मैं खासियत बता देता हूँ। उस पार्टी में जैसे वैसे तो कन्हैया दंगल का जो कार्यक्रम है ये मीणा समाज के माध्यम से, मीणा समाज के द्वारा आयोजित किया जाने वाला कार्यक्रम है। इन पार्टियों में ज़्यादातर मीणा समाज के लोग ही गायक होते हैं, वही पद पार्टी के मेडिया होते हैं। लेकिन राणौली एक ऐसी पार्टी है जिसमें एक एकता का जबरदस्त मैसेज देती है। उसमें जो उनके मीडिया हैं वो इब्राहिम खान है, जो इब्राहिम खान और उनका परिवार लंबे टाइम से आदिवासी कल्चर के कन्हैया दंगल का लीड रोल प्ले करता है राणौली की पार्टी में। और राणौली की पार्टी की जो जान जिसको यदि कहा जाए तो वो इब्राहिम खान है। और इब्राहिम खान का जहाँ भी जाते हैं अपनी एक अलग इमेज, अलग नाम, अलग अपनी उनकी सहेली राणौली की पार्टी की वो बड़ी कमाल की है, वो देखते ही बनती है। आप लोग राणौली की पार्टी को जरूर सुनना, क्योंकि मेरा जब भी जैसे कहीं पता रहता है ना कि राणौली वहाँ गाने जा रही है तो हम लोग पहुँच जाते हैं वहाँ सुनने के लिए। तो राणौली का बड़ा अट्रैक्शन है और अट्रैक्शन का एक ही रीज़न है कि जो इब्राहिम खान और उनकी जो पार्टी है वो ज़बरदस्त तरीके से गाती है। जैसे नांद्री ने अभी गया, आपने देखा होगा नांद्री ने कितना ज़बरदस्त जोश भर दिया। और इस जोश में ऐसा जोश भी इतना खतरनाक वाला होता है कि लोगों की ऐसी इच्छाएं होती हैं कि वो जहाँ खड़े होते हैं वहीं थिरकने लगते हैं, वहीं डांस करने लगते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखा रहा था, साथी डबल एओ है मेरे साथी भरतलाल मीणा जी, वो आपको अभी देख रहे होंगे कहीं नाचते हुए। जैसे ही वो डांस आता है, धुन आती है, साउंड आता है उनका ढोल नगाड़ों का, वो देखते ही बनता है। तो अभी थोड़ी देर में आप राणौली को सुनना। बिल्कुल राहुल लोधवाल जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल जी, अभी नांदोती की पार्टी आने वाली है। ये जो पार्टी है वो उसकी थी, नांद्री की पार्टी थी जो अभी फ्री होकर के गई है। और राणौली ने अब ग्राउंड में एंट्री ले ली है। उनके घेरे नगाड़े रख दिए हैं उन्होंने, उनके जो मीडिया हैं वो भी पहुंच चुके हैं राणौली की पार्टी में। पीछे से जो सपोर्ट, बिल्कुल सतीश जी, अब ये बात तो देखो, मुकाबला तो अपन किसी का नहीं कह सकते कि कौन सी पार्टी किसके मुकाबले है। सारी पार्टियां बहुत अच्छी हैं। सोप की नहीं है राहुल भाई, सोप की पार्टी नहीं है आज इसमें 4 पार्टी हैं, राणौली, नांद्री और माणलौच, और एक और कौन सी है माणलौच के अलावा, एक और कौन सी थी वो, गेरोटा, गढ़ी गेरोटा। तो ये 3-4 पार्टी हैं और नहीं, कोई समय फिक्स नहीं रहता। अरे राहुल भाई, ये फैन नहीं, आप बड़े भाई हो, आपसे ही तो सीखते हैं। आप लोग, आप भी बड़ा प्रयास करते रहते हो आप, लेकिन आपकी कुछ प्रॉब्लम्स से, कुछ मजबूरियां ये हैं कि बैंक की जॉब के चलते आप इतना टाइम नहीं दे पाते। हम लोग हैं, हम लोग फ्री लोग हैं, वो झोला उठा के चलने वाले लोग हैं। जहाँ मन करे अपना उठाया थैला और उसी में गृहस्थी होती है मेरी, तो उसी को उठा के चल दो, जहाँ जाना है वहाँ पे। अभी थोड़ी देर पहले जयपुर थे, कल जयपुर गए थे, यहाँ इसका देख लिया अभिषेक भाई का लाइव कि यार जयपुर वहाँ पे कन्हैया दंगल है, बड़ापुरा टोडा भीम, तो जयपुर से उठाया थैला और यहाँ पे आ गए। तो हम तो झोला छाप लोग हैं, इसलिए कहीं भी जाते जाते रहते हैं। तो फकीर आदमी है, जब मन करेगा छोड़ के चले जाएंगे। अभी आप बीच में देख रहे हैं बने सिंह जी राणौली कंपाउंड साहब, एक प्रखर वक्ता के रूप में इनकी एक इमेज है। ज़बरदस्त मंच संचालन की जो शैली है बने सिंह जी का, उसका हर एक आदमी दीवाना है। ये मनोज सर टोडा भीम में है, टोडा भीम के बड़ापुरा में।
आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। अब ये कंटिन्यू उन लोगों ने अपनी पोजीशन ले ली है, थोड़ी देर इस पोजीशन में रहेंगे, उसके बाद बैठने के बाद गाएंगे। इब्राहिम खान को सुनने का लंबे टाइम से मन था, 10 महीने बाद आज फिर सुनेंगे उनको। आप लोग भी सुनना, बहुत मज़ा आएगा। बिल्कुल सबके अलग ढोल नगाड़े होते हैं, सबकी अपना, क्योंकि उनके ऊपर उनका सेटअप, उनका ध्यान रहता है कितनी पावर में बजाना है, किस लय और ताल के साथ बजाना है, इसलिए सबके ढोल नगाड़े अलग होते हैं। कई बार ये फूट भी जाते हैं, तो फूट जाते हैं तो उसकी वजह से, नुकसान की वजह से सब लोग अपना अपना करते हैं। टोडा भीम बड़ापुरा रिंकू भाई, सब आप लोगों का सहयोग है यार, उसकी वजह से हो जाता है, बाकी कहाँ टाइम मिलता है भगवान की दया से। वैसे जॉब भी ऐसा है कि उसमें थोड़ा बहुत टाइम निकाल लेते हैं, निकालना पड़ता है और निकालना भी चाहिए। यदि आप लोग हैं घर के आसपास नौकरी कर रहे हैं तो टाइम निकालना चाहिए, समाज के बीच में आना चाहिए। फोन आड़ा करूँ इस तरह से, देखना भाई, आड़ा करने पे कुछ लोगों को, आप लोगों को जैसे आप लोगों को भी तो कंफर्ट फील होना चाहिए ना, क्योंकि आप लोगों को भी आड़ा करना पड़ेगा फिर तो। यदि आड़ा करने में ज़्यादा ठीक लग रहा है तो मैंने ऐसे चेंज कर लिया, यदि नहीं लग रहा था मुझे बता दो। ऐसे रखेंगे सीधा, ठीक सा लग रहा है, क्योंकि सभी लोगों का भी लग रहा है शायद। बिल्कुल, दोबारा चालू करेंगे तो उसको आड़ा कर लेंगे सर। इसकी रिकॉर्डिंग भी कर लेना इब्राहिम वाले, दो चार शॉट्स ले लेना इसके बाद में। अभी तो लाइव चल रहा मैं लाइव करता हूँ। अभिषेक नारेड़ा जी जो हर जगह उपस्थित होते हैं, नारद मुनि की तरह, जहाँ भी कोई जगह होती है अभिषेक नारेड़ा जी प्रकट हो जाते हैं। और क्या तोड़ना पड़ेगा, डंडा को जा, मोटरसाइकिल तैयार, ये तो पार हो चल के आप देखें। सुनो आप इसको, $337 लोग सुन रहे हैं तो देख रहे हैं, तो सभी आप लोग शेयर करो यार। 300 लोग शेयर करेंगे, आपके भी 2,000 लोग फ्रेंड हैं, सब लोग देखेंगे कल्चर का। जोहार राहुल जी, जोहार, जय जोहार, जय आदिवासी, जय प्रकृति। आदिवासियों का कल्चर है तो जय जोहार तो बोलना ही पड़ेगा। दुश्मन कतरो ही जोर लगा ले, जय जोहार बोलेंगे। गायक ने बहुत अच्छा गाना गाया था। बिल्कुल बिल्कुल, राणौली की पार्टी में बिल्कुल इब्राहिम खान को आप सुनो। तो छुट्टी है। जोहार भाई, जोहार। राहुल जी जब वो बोलते हैं तो मैं चुप हो जाता हूँ, जब वो नहीं बोलते तब मैं बोलता हूँ। मेरे बरोबर किसी का भाग नहीं है। तो प्यारे सज्जनों, वो राजा अपनी छहों बेटियों को पास में बैठा लेता है। वही है, 7 अरे जी यही तो पहचान है। खान साहब कौन से हैं आप लोग, पहचानो।
इब्राहिम खान है भाई, आप लोग देख लो। इधर आपकी तरफ चेहरा करेंगे तो मैं बता दूंगा आपको। अपने दो नौकरों से क्या कहता है भैया इसके माध्यम से? ये जो हाथ ऊपर कर रहे हैं ये इब्राहिम खान है। ये कॉम्बिनेशन है हरि कीर्तन सुड्डा कन्हैया तीनों का। देखिए प्यारे सज्जनों, अब वो राजा के मंत्री अरे प्रहलाद जी बहुत बता से टॉफी वगैरह खूब फेंके हैं यार, लोग डब्बे को उठा ले गए और क्या डब्बे फेंक दिए सारे के सारे। ये तो जौन वालों की कमी है, थोड़ा भी बड़ो करना चाहिए। खाना व्यवस्था है यार। 5 किलो बतासे और मंगवाओ यार। ये जो इब्राहिम खान है, आप लोगों को जो पूछ रहे थे इब्राहिम खान कौन सा है, तो जो 100 रुपये का नोट लगा रखा है बीच में जो आपको जाते हुए दिख रहे हैं, ये इब्राहिम खान है। आप लोग इनका ड्रेस, इनका सेंस, इनका कल्चर और इनका जो तरीका है, तौर तरीका गाने का, वो देखो आप। कौन है? की मैया क्या कहती है राजा से? हाँ। अरे राजा। थैंक यू राहुल भाई। काय खरी तू? ये मीणाओं का है, राणौली की पार्टी है। आगे तो शेयर करते रहो यार। तो लेर गएगा। ये अभी बैठ गई। और इब्राहिम खान ने, आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से झुक के इशारा किया था, वो हाथ का इशारा, वो बैठने का ही इशारा था कि अब आप विराजें और अब बैठ कर के गीत गाएंगे। तो हम बैठ के और आनंद लें। ये इब्राहिम खान और तीनों चारों भाई गीत गाते हैं और इस राणौली की टीम का जो मुख्य आकर्षक बिंदु होता है, वैसे ये जो एक ऐसा प्रोग्राम होता है कि सबके सहयोग से होता है, पूरी टीम गाती है। जो माला फैनी है ये इब्राहिम खान है, जिनको नोटों की माला पहनाई है, ये इब्राहिम खान है। और इब्राहिम खान एक ऐसा नाम बन चुका है, चर्चित नाम है इस टीम का, मीडिया है ये, और लीड रोल प्ले करते हैं इब्राहिम खान। तो आप लोग देखते रहें। राणौली की टीम में बहुत एक एनर्जी क्रिएट भरने वाले लोगों में से इब्राहिम खान का नाम, आप सुनो। बनय सिंह जी कंपाउंडर मुझे दिख रहे हैं, प्रिंसिपल साहब मुझे दिख रहे हैं, एक हेडमास्टर साहब दिख रहे हैं।
बाबूजी मतलब काफ़ी लोग हैं। वो है ना लखनलाल जी, अभी यहीं नज़र आ रहे थे। अरे मुझे दिखे थे लखनलाल जी, दिखे। ये एडमार साहब है शायद आजकल, तो ये भी प्रिंसिपल हो गए दिखे। ये बैठे ना मोटे से ब्लैक टी शर्ट ब्लैक जैकेट। हाँ हमारे गांव में थे पहले। इधर वो बाबूजी रिटायर्ड हैं, वो बैठे हैं इधर बीच में, शिवचरण जी। अरे सुनने में तो मैं यहीं खड़ा हूँ, मेरे ही समझ में नहीं आ रहा। लय ताल और सुर के मजे लो। तेरे भाग्य मेरे मोर लगो, अरे तेरा पाड़ू रे क्या के संग मेरे देखू तेरो देखू तेरो भाग्य चल रे देखू तेरो भाग्य चलो तेरा पाड़ू क्या के संग मेरे देखू तेरो भाग्य चलो। ये बारिश मर गिरे सुतला डली रे मोर संग खा जावेगे कैसे जमालो रे कटल ला डली रे बिना बहुत मरे ये बिना बहुत मरे चला डले बिना बहुत मरे जावेगे कैसे जमालो कटल ला डले बिना बहुत मरे ये लास्ट है। अभी आप लोग देख रहे हैं इब्राहिम खान इधर लीड कर रहे थे और उनको सभी लोग पैसा भी देते हैं, मान सम्मान। वो एक सम्मान स्वरूप देते हैं, 10 रुपया 5 रुपया 20 रुपये जो भी कुछ है अपनी श्रद्धा अनुसार लोग देते हैं। राजा मोर ध्वज की कथा है, बहुत अच्छी है, सुनो आप। लेकिन पीछल दे राजा के समझ में बात नहीं आती है, तो वो क्या करता है, अरे नगर में से एक पंडित बुलवाता है। नहीं चलने वाला इब्राहिम खान कह रहा है कि भाई यहाँ मेरे मामा है टोडा भीम में, और वो हंसी मजाक भी चलती है इसमें। पैसे सबको देखने वालों को नहीं मिलते, ये सिर्फ जो टीम के मेंबर्स हैं उनको मिलते हैं। शायद ये कुछ रिलेशन में भी हो सकते हैं कि इनके कुछ रिलेशन में होंगे, तो शायद मिलनी वगैरह का भी सिस्टम हो सकता है। मैं पता नहीं है, लेकिन मुझे जैसा लग रहा है ये इन्होंने राणौली को ही सिर्फ पैसा दिया, दूसरे को नहीं दिया। शायद मिलनी का सिस्टम होगा। अब एक बात सुनो, क्या मान लो तो एक पटेल हो, एक पटेल ले लिया तो छोड़ा हो यार, मान लो उसका है सुन ले मेरी पटेल बाहर का सुन लेते हो, जब मैं छोरा को ब्याह कर दियो भैया, ब्याह करवा के बाद में माँ को बोलो सफाई काट के आगे आगे रहती है। अब ब्याह बोलना हो पीछे और छोरो ना तो भैया से बोले ना और पड़ोसी से बोले, बोल बंद। अब एक दिन मेरी सुन लो, एक दिन वो बाबा से पड़ोसी ने कही तो वो बाबा तेरा छोरा को जान का होगो कि ना तो हमसे बोले ना मैया से बोले ना मोटिया से बोले। मान लो उसमें गांडा जाएगा बहुत तगड़ा, सुनते शेयर जरूर करना। ऐसी अपनी बहन बेटी ऐसी दूसरा की बहन बेटी, तो भाई देख लो सब लोगों ने तगड़ा मजाक, तगड़ा शॉट। ये इसमें हंसी मजाक भी चलती है, मीडिया है, कुछ भी कह सकता है भाई।
जी भागीरथ सुथार सर, ये मीणा समाज का प्रोग्राम है। आदिवासी कल्चर को सहेजने का काम ये लोग करते हैं। इसकी रिकॉर्डिंग यहाँ से रिकॉर्डिंग कर, लाइव चल रहा था। बहुत बढ़िया, जबरदस्त इब्राहिम, जबरदस्त। अभी जो कथा थी ये राजा मोरध्वज के ऊपर इन्होंने गीत गाया था। मोरध्वज राजा ने अपनी बेटी, 7 बेटियां थी, उनमें से एक की 6 से पूछा कि भाई तुम किसके भाग्य से खाती हो, तो सबसे पूछा, 7 से ही। तो 6 ने कहा कि पिताजी हम सिर्फ आपके भाग्य का खाते हैं, लेकिन एक बेटी ने कहा कि नहीं पिताजी मैं तो अपने खुद के भाग्य का खाती हूँ। तो राजा मोरध्वज, एक राजा में थोड़ा एटीट्यूड तो था, ईगोइस्टिक था, उसको लगा कि ये कैसे अपने, मतलब एक राजा के बिना कैसे अपना भाग्य का खा सकते हैं। तो उसने ये चैलेंज किया कि मैं देखता हूँ तेरे भाग्य को। तो उसने ये आदेश किया कि सुबह सुबह गांव के मतलब एंट्री करते हैं ना, उसको बोलते हैं गांव का मेंढा, कि जहाँ से भी आपको जो भी कुछ नजर आ जाए उसी को ले और उसी के साथ में शादी कर दी जाएगी। तो गांव के मेंढे पे कोई मोर मिला, मोर को लेकर के वो आगे सिपाही। तो राजा ने डिसाइड किया, ब्राह्मण को बुलाया, ब्राह्मण को बुला करके डिसाइड किया कि इनका फेरा पड़वा दो, फेरे मतलब इस मोर के साथ इस बेटी की शादी करवा दो। तो फिर वो राजा कहने लगा कि अब मैं देखता हूँ कैसे ये अपनी भाग्य का खाती है, कैसे इसकी किस्मत का खेल, किस्मत के बड़ा गर्व है इसको। तो अब आप कथा के माध्यम से कंटिन्यू सुना, बाकी का मैं आपको बीच बीच में सुना दूंगा, क्योंकि मुझे ये चीज़ मुझे ये आती है, तो इसके बारे में आपको बता दूंगा पूरा। आप लोग शेयर करो यार, लेकिन मजा नहीं आ रहा, शेयर होना चाहिए जम के। ट्रांसलेट करने का काम करूंगा इस कथा में, तो बाकी सारी तो मुझे नहीं आती, लेकिन ये मुझे आती है, तो इसको तो मैं ट्रांसलेट करता रहूँगा आप लोगों को। अभी जैसे ही वो चालू करेंगे आप कथा के माध्यम से सुनते रहो। तीन 369 लोग देख रहे हैं अभी, इतने लोग 369 शेयर तो कम से कम कर दो। उसके बाद में आप लोगों को अच्छा ना लगे तो डिलीट कर देना, लेकिन बहुत बढ़िया। धन्यवाद दीपक मिश्रा जी। वो मोर के साथ शादी करने के बाद दोनों चले जाते हैं वहाँ से। तो रास्ते में जो बातें दोनों करते हुए जा रहे थे कि टीकी का कलर मतलब बिंदी का कलर उड़ चुका है, आंखों का सुरमा मतलब जो काजल है वो भी बह चुका है, और अब कैसे वो जंगल में रहेगी। तो आप सुनो। अरे पद्मा और उसका पति लगना लोग चलते चलते और संध्या का समय हो जाता है, जैसे पिया तो वो मोर एक डाली में बैठ जाता है और वो पद्माबाई उस पेड़ के नीचे भगवान का भजन करती है। और कैसे कहती है भैया, शेयर करते रहो, बहुत शानदार गाएंगे, बहुत अच्छी स्टोरी भी है ये।
बढ़िया, शानदार इब्राहिम, शानदार। तो ये कह रहे हैं कि वो बेटी कहती है जब मोर के साथ जाती है तो वो जंगल की तरफ जाते हैं, जंगल में ये कहते हैं कि अपनी माँ के लिए वो बोलती है कि हे माँ, आपने मुझे जन्म ही क्यों दिया, और जन्म दिया तो मुझे क्यों ना जहर दे के मार दिया, क्योंकि अब कैसे मैं। और वो मोर भी ऐसा था, मतलब वो मोदी जी वाला मोर नहीं था वो लंगड़ा मोर था जो चल भी नहीं पा रहा था। तो वो कह रही है कि आपने मुझे मतलब जन्म ही क्यों दिया, और जन्म दिया तो कम से कम मुझे ये लंगड़े मोर के साथ शादी करने से बेहतर था कि जहर दे के मार दिया होता। अब आगे की कथा ये सुनाएंगे, आप लोग सुनते रहिएगा, मैं थोड़ा थोड़ा ट्रांसलेट करूंगा, बहुत अच्छी गाएंगे, मज़ा आएगा इसको सुनने में, शेयर करते रहना। इनाम इनके यही कोई इनाम। हाँ, अब देखो आप चारों तरफ से, आप देखो ना इस गीत पे आप इनाम देखो, जिधर इब्राहिम खान जा रहा है उधर लोगों के जेब से ऑटोमेटिक पैसे निकल रहे हैं इनाम को इब्राहिम के रूप में। आप देखो इब्राहिम का हाथ भरा हुआ है और प्रत्येक गीत पे पैसा आता है। मतलब इस बंदे में इतना जोश, इतना जुनून, इतना तगड़ा काम है इस इब्राहिम खान का। ये तीनों चारों भाई, इनके पिताजी भी गाते थे और ये भी गाते हैं। ये मीणाओं का आदिवासी कल्चर को बढ़ाने में इस इब्राहिम खान का बहुत बड़ा रोल है कन्हैया दंगल में। धर्मेंद्र भाई, मैं तो सिर्फ मैं तो आप लोगों के बीच लाइव कर रहा हूँ बस। आज तो मुश्किल ही आएगा, पैसा कमाओ आप, लग गई तो। आप देखो उसके इब्राहिम के हाथ में पैसा, वो अंदर से आवाज लगा रहे हैं उनकी पार्टी के, भाई आज ही आ जाएगा क्या पैसे लेके, क्योंकि जिधर जा रहा है लोगों के जेब से पैसे ही पैसे नजर आ रहे हैं। ये इब्राहिम खान के साथ अलग ही लोगों का स्नेह होता है, इसीलिए मैं बार बार आप लोगों से कह रहा था भाई इब्राहिम खान है। अब खान भाई का गोत्र का तो मुझे पूछना पड़ेगा, इनका कौन सा गोत्र है। वो देखो पैसे के ही लिए वो सब लोग पैसे का चल रहा है, और जिधर जाते हैं वो पैसा पूरा। ये भाई पूछ रहा है कि आप क्या करते हो, मैं बता देता हूँ भाई। प्रोफेशनली तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में हूँ, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, सहायक कृषि अधिकारी के पद पे। बहुत बढ़िया। वो किधर गए? अभी जो लास्ट के बोल थे इब्राहिम खान के कि वो पैसे इतने आगे, बेचारे गाने का टाइम ही नहीं मिल रहा उनको। वो पैसे, लोगों का इतना प्यार है, इतना स्नेह है इब्राहिम के प्रति कि आप लोग देखें कितना तगड़ा उनको इनाम मिल रहा है कि वो देख ही नहीं, मतलब टाइम ही नहीं मिल पा रहा उनको पैसे उगाने से, और गाना उनका उसकी वजह से डिले हो रहा है। इन्होंने लास्ट में जो गाया था वो था कि
विकट बनी के बीच छोड़ गया। आगे का चलो सुनते हैं। वो बियाबान जंगल में और वो पद्मा बाई कैसे रोती है, कैसे और रोती भगवान से कैसे कैसे कहती है गीत के माध्यम से। तो बहुत से हो रहा है। आप देखो उनके हाथ पूरी तरह रुपयों से भर चुके हैं और लोगों का बहुत तगड़ा स्नेह है इस बंदे के प्रति। इनके पिताजी भी गाते थे। 4 भाई हैं, चारों गीत गाने में इंटरेस्ट रखते हैं और राणौली की पार्टी में जो जान फूकने का काम है वो इब्राहिम खान करते हैं। ये आदिवासियों का गांव है पूरा राणौली। उसमें वैसे तो सभी 36 कौम उसमें हैं, ज़्यादातर जातियां उसमें हैं, लेकिन इब्राहिम खान के प्रति लोगों का एक ऐसा स्नेह है। ये शुरू से जब से हैं तब से इस पार्टी के लिए गाते हैं और जहाँ भी जाते हैं मीणा समाज का और दूसरे समाजों का, सर्व समाज के इस बंदे के प्रति ज़बरदस्त स्नेह है। और हम देखते हैं किस तरह से उनको ज़बरदस्त तरीके से इनाम मिल रहे हैं। वेरी गुड रिंकू भाई, आप एकदम क्लियर कर रहे हो यार, बहुत अच्छा। आपका भी बहुत शानदार नॉलेज है कन्हैया का। ये पिछला वाला जो गीत था वो इन रिंकू जी ने लिखा है। ढोला मेरा छोड़ गया बन बीच अकेली डरपू मेलन की बाई पद्मा बिकट बनी में रोवे। यानी कि मेरा पति मुझे जंगल के बीच में छोड़ गया है। मैं महलों में की रहने वाली थी, राजकुमारी थी ना वो पद्मावती, तो राजकुमारी मतलब जो शादी की थी वो राजा की बेटी थी, महलों में रही थी, तो डर लग रहा था। वो ये कह रहे हैं वो 4 बातों को कैसे कैसे कहती है परमात्मा से। शेयर करो यार, 409 लोग शायद देख रहे हैं, 400 के समथिंग, और शेयर करो। नदी बिनु बारी और बिनु नारी। वेरी गुड। सज्जनों, ध्येय के अंदर सांस नहीं है तो ध्येय कोई काम की नहीं है। और जिस नदी में पानी की आवक नहीं है वो नदी कोई काम की नहीं है। और सज्जनों, जिस स्त्री का मर्द मर गया हो उसका जीने में जीना और देखी धरानी मिट जाए बात से किसी होता है। मतलब ये कह रहे हैं कि इसमें जैसे उन्होंने कहा कि भाई जिस स्त्री का हस्बैंड एक्सपायर हो जाता है उसका जीने में मतलब बड़ा प्रॉब्लम होती है, तो दूसरे ने कहा कि जिसकी लुगाई मर जाए, जिसकी वाइफ मर जाए, उसके बारे में भी कुछ बता दे भाई। शेयर करो यार, सारे ग्रुप्स वगैरह हम शेयर कर दो, बाद में डिलीट कर देंगे भले ही यदि अच्छा ना लगे तो। अब ठीक है, राम अवतार राम रचुरा था और को कर तरक बड़ा वही था। सज्जनों, जो विधाता ने लिखी उसको मेल नहीं सकता। तो जंगल में और वो पद्माबाई अपने पति के दाह संस्कार के लिए सज्जनों किस तरीका से लकड़ी इकट्ठी करती है। क्लियर नहीं यार, मोबाइल ऊपर रखो, ऊपर करो मोबाइल, सही नहीं यार। सोप की टीम नहीं आई भाई, इसमें 3 टीम है, गढ़ी गैरोटा, 4 टीम है, गढ़ी गैरोटा, मालनौज, राणौली और नांदरी। आप लोगों को मैंने शायद 3 टीमों को सुनाया है, मालनौज को सुनाया और उसके बाद उसको सुनाया था आपको थोड़ी देर पहले नांदरी, और अब आप सुन रहे हैं राणौली। तो मैं डिलीट नहीं करूँगा,
डिलीट करता तो लाइव, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, इसको तो सुरक्षित रखना है, सहज रहा है इसको तो। सेल्फी ठीक है, तू ले रहा है। हाँ अच्छा ऐसे ले रहा है। शेयर करते रहो, बहुत मजा आएगा। बहुत बढ़िया, शानदार भाई शानदार। तो ये हुआ ये कि वो मोर तो मोर ही होगा, पक्षी था, तो पक्षी पेड़ के ऊपर जाकर के बैठ गया और रात को तेज आंधी आई, तेज आंधी में पक्षी वहाँ मोर गिर गया, वो मर गया। मरने के बाद उसका जब दाह संस्कार होना था तो दाह संस्कार में पद्मावती ये कहती हैं, कभी लास्ट रहेगा, इसके बाद लास्ट कड़ी होगी। पद्मावती ये कहती है कि हे शंकर भगवान, मेरे भाग्य में ये क्या लिखा था, और यदि मेरे भाग्य में यही लिखा था तो मेरे लिए भी एक अलग से चिता बना लेती हूँ और मैं भी जल करके अपनी जान दे देती हूँ। तो शिव शंकर भगवान पार्वती जी से कहते हैं कि नीचे चलते हैं, मतलब मृत्यु लोक में चलते हैं, मृत्यु लोक में आकर के धरती पे आकर के मैं दिखाता हूँ आपको कि क्या चल रहा है, कैसे एक लड़की का पति एक मोर है और वो लड़की अपनी जान देने जा रही है। तो वो आगे की कथा आप सुने। अब देखिए प्यारे सज्जनों, तो पियावाड़ी जंगल में पद्माबाई शादी होने को जा रही है। कैसे भैया? उसने चिता बना ली। जब वो शादी होने की तैयारी करती है तो जैसे भगवान का सिंहासन हिल जाता है। कैसे किया? तो शंकर भगवान और पार्वती चल रहा है, पूरा दिखा के चलेंगे इसको, पूरा दिखा के चलेंगे। इसको खड़ा होकर फोटो किधर से लेगा? क्या कहती है भैया? यहाँ खड़े, मैं यहाँ खड़ा होता हूँ, तू वहाँ खड़ा हो, तो वहाँ से फोटो लेना, फिर मैं तेरा ले लूँगा। मैंने आपकी बहुत सेवा चाह के की। तू वहाँ जाए, वहाँ पहुँच आ जाएगा, उस जगह पहुँच के देख लीजिए। फोटो मैं लूँगा। हाँ उसको दे दो, वो ले लेगा यार, फोटो ले। हमारा ले ले, खड़ा भीड़ को क्या जाए, आड़ा करके ले, आड़ा यूं ले, आड़ा फोन ले। पार्वती की बातों को मानकर भगवान ने ऐसा ही कर दिया। लेकिन गीत के माध्यम से बड़ा मजा आएगा। मैंने 2 5 10 कैसे कह रहे हैं? ले लिया बस बस। सुनो भाई, सही आया ना, खड़े होके भी लेंगे 1-2 फोटो। खड़ा और फोन की बाबा ये ज्यादा भाई क्या है कि पिटोड़ा में पिक्चर देखवा, एक बार ये पिक्चर देखवा आपको भी जमाना में जब सन 1976। अब आप पिक्चर के प्यारी बड़ी लाड प्यारी तो भाई एक्टर नहीं, भाई एक्टर से काके
तुम्हें मेरी आंखों में क्या दिख रहा है? तो वो तो साफ मन से कह देती है कि प्यार ही प्यार दिख रहा है। अबे ये सीधो मानो का तो सीधा ही। और आंधी तूफान है। अब आओ यार मैं यार दिन काटेगा मतलब हंसी मजाक में आपको मैं ट्रांसलेट करूं क्या? चलो उस गीत सुनो रहने दो। जबरदस्त। बहुत मजा आएगा एंड तक। कीजिए भैया और अच्छा कर ये दूसरे का क्या नाम है इसका? ये भी अच्छा मीडिया है यार। अरे तो गोरा शंकर से कहर सुन भोले मेरी बात और कर सारे जीवन मोर ले रखल दोनों जोड़ो तुम्हारी गोया तोर मोर नाल मेरे बन मेरे चिता बनाए अरे है सत्यवंती नाल पिया पे देगी ओ जाने गवाए अरे भाग्य मेरे कोरे खाऊरे पिता से आने रे यो खइए बाप तेरे याने यो खइए रिकॉर्ड लगा। होरिया को तबे होरिया को चला गरी भाग्य गोरा शंकर से कह रही है टीम की जान है। बहुत बढ़िया साहब, शानदार गए। और शायद अभी एक गीत और गाएंगे, ये अभी लास्ट टाइम एक कड़ी और रही है इस गीत की, वो आप सुनना, वो और भी मजेदार होगी। अरे एक कड़ी और है, सुनो, बैठ जाओ एक और सुनो। अभी एक कड़ी और अभी लास्ट होगी, इसको और सुनना आप, ये और भी शानदार धमाकेदार होगी क्योंकि लास्ट है। और इब्राहिम खान कह रहे हैं कि रुको भाई अभी, क्योंकि ये इनका वैसे इस गीत का लास्ट स्टेज होता है, तो लोग उस वजह से जाने लग गए थे, लेकिन अब जैसे ही पता लगा वो दोबारा गा रहे हैं, सारे लोग दोबारा वहीं रुक गए। आप सुनो। जंगल में एक बार शेयर तो करते रहो यार, लोगों को पहुंचाओ, वहाँ भी अच्छी चीज़ है। मेरी बातों बहनों, क्या होता है वो पद्माबाई की
आत्मा ऐसा श्राप दे गई। लास्ट बस अब चल रहे हैं बस अब यहाँ अपन 2-3 घंटे हो गए लगातार बैठे बैठे। अकाल मंडल लास्ट अब जाता है। मैं यहीं से सुनूंगा। एक दिन की बात, वो बीकानेर राजा नगर में आ जाता है। कैसे भैया? जहाँ पद्माबाई के लिए महल अटारी बनवा दिए भगवान ने। अब प्यारे सज्जनों, वो राजा साजड़ा बेचना वो चना लेना है और 5 किलो तक। लेकिन बेटी ऐसी होती है, अरे जैसे ही वो आवाज लगाता है ना, भोजन अपनी नौकर से कैसे कहती है, रोने लग जाती है। तू उतर ले, क्या कहती है भैया? अरे ओ बांधी, नीचे से चले। धन्यवाद राज मीमरट भाई, आप लोगों की वजह से तो हमें यार आप लोगों तक शेयर करेंगे। तो वो पद्माबाई गांधी के माध्यम से अपने पिताजी को महलों में बुलवा लेती है। लेकिन वो राजा इतना बेईमान था, वो महल में जाता है, फिर भी अपनी बेटी को कैसे देखता है जीत के मैच। अरे रुक गया था 2 मिनट। बिल्कुल दीपक जी, मोर ध्वज राजा आपके गांव के बताए जाते हैं, उनकी ही कथा है ये। 2 मिनट ले तो देख ले, जल्दी खा लिया। और बेटी अमानत बाप की रे भैया को राखो मां। अरे तो बेटी के संग खात करे रे, बाकी कबहू न पूरी पड़ेगी। लास्ट बात सुनो अब ये। तो लगो सुता को साथ में भूप के रे पिंगड़ी का ये सब हाले। बहुत जबरदस्त मैसेज है। आज में सवाई पड़ने लगे। बहुत बढ़िया भाई, जबरदस्त। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये मोर ध्वज राजा की कहानी आपने सुनी। अब आप लोगों को मैं ये एक और
चारों तरफ का नज़ारा दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं भी अपने घर के लिए चलता हूँ। आप लोगों ने सुना, शेयर किया, आप लोगों ने कंटिन्यू सुना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत बड़ी लोक कथा थी। लोक कथा के माध्यम से एक अंतिम जो मैसेज था वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अंतिम मैसेज ये था कि जो भी लोग अपनी बेटी और बेटे में भेद करते हैं उनका सत्यानाश होता है। जैसे कि राजा पद्मावत के पिताजी का जो राजा थे, राजा का हुआ वो रंक बन गए, लास्ट में वो मतलब बहुत बुरी स्थिति में आ गए। तो इस कथा का अंतिम जो मैसेज था वो यही था कि बेटे और बेटी में कोई फर्क ना करें और अंतिम रूप से जो बेटी हैं उनको बेटों से भी ज़्यादा सम्मान दें, बेटों की तरह उनको प्यार करें। यही इन लोक कथाओं के माध्यम से मैसेज मिलता है और उस मैसेज को दिया राणौली की पार्टी ने, राणौली के मीडिया, इब्राहिम खान एंड टीम ने। तो आप सभी ने सुना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप लोग फॉलो करना चाहो तो कर दीजिएगा, क्योंकि जैसे ही फॉलो करोगे तो जब भी हम लोग अगली बार लाइव आएंगे तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये आप लोगों की इच्छा, मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, नहीं तो आप लोग ये कहोगे फॉलो के लिए बात कर रहा है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।